Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students, and welcome back to the class. As we have started with the grammar section and we have been doing the active voice and passive voices, let's get started with another two tenses which we are going to change into passive voice. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस. आज इन दोनों टेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे. तो सबसे पहले आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ. देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आप लोगों ने बड़े डिटेल के साथ पढ़ा है और आप लोगों को पता भी है कि किस तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है. पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स ये सारे आप लोग पढ़ चुके हैं. आज जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पढ़ेंगे तो इसको पैसिव वॉइस के तनाजुर से हम पढ़ेंगे, यानी इसको आप कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे. तो आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सबसे पहले एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर आप लोगों को बता देता हूं कि एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर इसका क्या है. जब आप लोग पैसिव पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लगेगा ऑक्सिलरी. और आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन कौन से ऑक्सिलरीज लगते हैं. वाज और वर लगाए जाते हैं. अब वाज और वर के बाद कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. याद रखें कि ये फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि ये एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसको आप लोग कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. और फिर आखिर में आप लोग लगाते हैं ऑब्जेक्ट. ये आ गया आप लोगों के पास पॉजिटिव स्ट्रक्चर और सिंपल स्ट्रक्चर और द एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब आते हैं कुछ सेंटेंसेस की तरफ कि आप लोग इसको फिर कन्वर्ट कैसे करेंगे. एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, जरा देखिए, शाबाश, गौर से देखें. शी वॉज. अब शी जो है ये हमारे पास आ गया सब्जेक्ट. वॉज ये हमारे पास आ गई ऑक्सिलरी वर्ब. प्लेइंग ये हमारे पास आ गया मेन वर्ब. और क्रिकेट ये हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट. सो शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट. शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट. अब देखिए, दूसरा एक सेंटेंस हमने लिखा हुआ है, गौर से देखे, शाबाश. आई सब्जेक्ट हो गया, वॉज ऑक्सिलरी हो गई, मेकिंग मेन वर्ब हो गया, सम प्लान्स कुछ मंसूबे बना रहा था. अब देखें, ये आप लोगों के पास आ गया एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर और एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस. अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है इसको आप लोगों ने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. जब तक आप लोग एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये सेंटेंसेस चेंज करना, इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता है. चलिए इसको कर लेते हैं कि किस तरह आप लोग इसको कन्वर्ट करेंगे. तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं न्यू सब्जेक्ट. इसको हम क्या कहते हैं? न्यू सब्जेक्ट. अब यहां पर दूसरा रूल हमारे पास था, नेक्स्ट टेंस ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस. लेकिन वो वाला सीन यहां पर नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि दो टेंसेस ऐसे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस. ये ऐसे हैं कि इसको अपने ऑक्सिलरीज के साथ आप लोग कन्वर्ट करेंगे. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मैंने आप लोगों को बताया था, अब पास्ट कंटिन्यूअस का बता देता हूं. वाज और वर ही लगेंगे, लेकिन इसके साथ इजाफा किस चीज का होगा? बीइंग का इजाफा होगा. किस चीज का इजाफा होगा? बीइंग का इजाफा किया जाएगा. सो वाज वर प्लस बीइंग आ जाएगा. अच्छा, तो ये वाज वर आ गए हमारे पास ऑक्सिलरीज, अपने ऑक्सिलरीज इसके आ गए. नेक्स्ट टेंस ऑक्सिलरीज हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इसके साथ इजाफा किस चीज का किया जाएगा? बीइंग का किया जाएगा. किस चीज का इजाफा किया जाएगा? बीइंग का किया जाएगा. अब ये एक्टिव वॉइस में
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी है, लेकिन जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आईएनजी फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में, और फिर आप लोग लगाएंगे प्रीपोजिशन बाय, और फिर जो एक्टिव वॉइस का हमारे पास सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा चले जी, पहले वाले सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखें यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट है। वो क्रिकेट हमारे पास सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में, क्रिकेट। अब वॉज और वर से एक ऑक्सिलरी लगेगी, सब्जेक्ट लग गया। अब वॉज और वर स्ट्रक्चर को देंगे ना, अगर आपके पास स्ट्रक्चर है तो आसानी के साथ आप कर सकेंगे। वॉज और वर में से एक ऑक्सिलरी लगेगी, मैं कहता हूं वॉज लगेगा। क्यों? क्योंकि सिंगुलर नाउन है, क्रिकेट वॉज। अब उसके बाद फिर क्या लगाएंगे? बीइंग लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। प्लेइंग जो है ये हमारे पास आईएनजी फॉर्म है जो कि एक्टिव वॉइस में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाएगा ये बन जाएगा प्लेड। फिर स्ट्रक्चर को देखे, शाबाश। स्ट्रक्चर में फिर क्या है? फिर प्रीपोजिशन बाय लगेगा। अब देखिए यहां पे हमारे पास जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो क्या बनेगा? शी को हम किस चीज में कन्वर्ट करेंगे? हर में कन्वर्ट करेंगे। सो क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय हर। आखिरी सेंटेंस को देखे, शाबाश। आई वॉज मेकिंग सम प्लान्स। मैं कुछ मंसूबे बना रहा था। अच्छा अब देखिए, सम प्लान्स, राइट, और प्लान्स, सम ऑफ द पीपल से। अच्छा, वो हमारे पास आ गया सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस था। अब सम प्लान्स हमारे पास आ गया। अब इसके साथ आप लोगों ने वाज और वर में से कोई ऑक्सिलरी लगानी है। सब्जेक्ट आ गया ना, अब वाज और वर में से कोई ऑक्सिलरी लगानी है। तो प्लान्स जो है, प्लान, प्लान्स, प्लूरल बन गया ना, तो प्लान्स के साथ आप लोग फिर लगाएंगे वर। फिर स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है? बीइंग है। अब मेकिंग जो है ये आईएनजी फॉर्म एक्टिव वॉइस में है, लेकिन इसको आप लोग कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, थर्ड फॉर्म में। अच्छा, तो मेक का थर्ड फॉर्म क्या है? मेड है। फिर स्ट्रक्चर में शाबाश क्या है? प्रीपोजिशन बाय लगेगा, और फिर एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है जो कि आई है वो बन जाएगा पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो कि मी है। यहां तक बात क्लियर है? ये हो गया आप लोगों के पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये सिंपल स्ट्रक्चर है। अब अगर आपको कोई नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे दे तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? आसान है। अब देखें, शी वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो ये कैसे बन जाएगा? क्रिकेट वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाय हर। ये नेगेटिव के लिए फिर आप लोग क्या करेंगे? नेगेटिव के लिए याद रखिए, नेगेटिव स्ट्रक्चर में फिर आप लोग वाज, वर, और फिर आप लोग क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। मैं बार बार कहता हूं कि यहां पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। अब क्या करते हैं? क्रिकेट वॉज बीइंग नॉट प्लेड बाय हर इज कंप्लीटली रॉन्ग। इसको आप क्या करेंगे? क्रिकेट वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाय हर। ये क्या बन जाएगा? वॉज नॉट। ठीक हो गया? अच्छा जी, आई वॉज नॉट मेकिंग सम प्लान्स, सो वही बन जाएगा उसी तरीके से, सम प्लान्स वर नॉट बीइंग मेड बाय मी। अब इसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करें, यानी सवालिया जुमले में कन्वर्ट करें, किस तरह बन जाएगा? शाबाश। वॉज शी प्लेइंग क्रिकेट, वॉज शी प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या बन जाएगा? वॉज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय हर, वॉज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय हर। अच्छा, दूसरे सेंटेंस को देखिए, was I making some plans, was I making some plans, so were some plans being made by me, were some plans being made by me। लेकिन इसमें आप लोगों को याद रखने की जो बात है वो ये है कि आप लोग साइन ऑफ इंटरोगेशन इस किस्म के सेंटेंस के आखिर में आप लोग लगाएंगे। क्लियर है यहां तक? तो ये हो गया आप लोगों के पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ आते हैं और अगले बोर्ड पर उसको डिस्कस करते हैं।
Okay, dear students, now let's get started with discussing the past perfect tense in passive voice. अब past perfect tense जो है इसको आप लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, समझने के लिए जरूरी यह है कि पहले आप लोगों को इसका एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर पता हो। तो जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें क्या मिलता है। पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं ऑक्सिलरी हेड, फिर हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ये हो गया आप लोगों के पास एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस। समझ आ रही है? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। शाबाश, इसके कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं। सेंटेंस नंबर 1 को जरा देके शाबाश। सेंटेंस नंबर 1 है I had blocked his number। तो हमारे पास I क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया, हेड ऑक्सिलरी वर्ब बन गया, ब्लॉक्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया और हिज नंबर ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक हो गया? अच्छा जी, आगे देखे शाबाश। यू हैड अब्यूज्ड मी, तुमने मुझे गाली दी थी या तुम मुझे गाली दे चुके थे। तो यू हमारे पास क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया, हेड ऑक्सिलरी हो गई, अब्यूज्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया और मी हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया। अगले सेंटेंस को देखें शाबाश। दे हैड वाटर्ड, वाटर्ड एज अ वर्ब यहां पर इस्तेमाल किया गया है। देखें, वाटर जो है ये आप लोग एज अ नाउन भी लेते हैं, पानी, और इसी वाटर को आप लोग एज अ वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं, पानी देना, यानी सैराब करने के लिए जो आप इरिगेट के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दे हैड वाटर्ड और फिर द प्लांट्स, ये हमारे पास क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसको कन्वर्ट करते हैं। इसको कन्वर्ट करने से पहले आप लोगों के जहन में पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर होना चाहिए कि आप लोग पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसी कन्वर्जन के लिए आप लोगों के पास जरूरी बात यह है कि आप लोगों के पास पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो। पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को देखें कि किस तरह आप लोग इसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखें, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको आप लोग पैसिव वॉइस का क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। बन गया सब्जेक्ट, जिसको आप लोग कहते हैं न्यू सब्जेक्ट। अब हेड अपनी जगह पर आ जाएगा, जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने आप लोगों को बताया था ना। जरा गौर से देखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि प्रेजेंट परफेक्ट के बाद आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये मैंने आप लोगों को कल बताया भी था, जो पिछला लेक्चर था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लोग देखें, हमारे पास ऑक्सिलरीज है हैज और हैव। ठीक हो गया? और यहां पर हमारे पास ऑक्सिलरीज है हैज बिन और हैव बिन। तो इसका मतलब यह था कि जब आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो हैज और हैव तो इनके पास अपने भी है, इनकी जरूरत नहीं है। हैज हैव कॉमन है, क्या है? कॉमन है। तो यहां पर सिर्फ जरूरत किस चीज की पड़ेगी? बिन की पड़ेगी। द सेम इज द केस विद पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद आ जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर ये प्रेजेंट जो है इसको आप लोग पास्ट में कन्वर्ट करें, ये प्रेजेंट जो है अगर ये पास्ट बन जाए तो याद रखें इस हैज हैव की बजाय फिर क्या बन जाएगा? हेड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हेड बन जाएगा। ये हैज हैव क्रॉस हो जाएंगे और हेड लगेगा पास्ट परफेक्ट में। तो हेड यहां पर एज एन ऑक्सिलरी है। समझ आ रही है? और हेड जो है आप देखें पास्ट परफेक्ट टेंस में ऑक्सिलरी भी है और ये हेड जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी ऑक्सिलरी है। समझ आ रही है? अच्छा, अब हेड के साथ जब आप लोग बिन लगाते हैं तो ये बिन आप लोग कौन सी टेंस से लेते हैं? तो वो आप लोग लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। कौन से टेंस से लेते हैं? पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूअस से, इसीलिए हमने यहां पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ऑक्सिलरी बीन लगाई हुई है, जो कि पास्ट परफेक्ट में पैसिव वॉइस बनाने के लिए काम आ रही है। फिर उसके बाद जिस तरह मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था कि परफेक्ट टेंसेस में आसान ये है कि एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस में तो ऑलरेडी है ही, वो तो आपको पता ही है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बगैर पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर आप लोग लगाते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन बाय लगाते हैं, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको आप लोग बनाते हैं पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, जिसको आप लोग कहते हैं न्यू ऑब्जेक्ट। अब देखें सेंटेंस नंबर 1 को देखें, शाबाश। आई हैड ब्लॉक्ड हिज नंबर। तो अब देखें, मैंने आप लोगों को बड़ा क्लियरली अंडरलाइन किया है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑक्सिलरी हो गई, ये मेन वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। ये देखें, हिज नंबर, ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया सब्जेक्ट। अब हेड हमने लगा लिया, ठीक हो गया। स्ट्रक्चर को देखें ना, स्ट्रक्चर को, हेड लगा लिया, फिर उसके बाद आपने लगा लिया बेन, फिर उसके बाद वही थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने लगाया। पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में फिर क्या है, प्रीपोजिशन बाय है, तो बाय आपने लगा दिया, और फिर ये जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आप लोगों ने पैसिव वॉइस का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, जो कि सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन बिकम्स ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इन पैसिव वॉइस। यहां तक क्लियर है? आगे देखें, शाबाश। दूसरा हमारे पास सेंटेंस है, यू हैड अब्यूज्ड मी, यू हैड अब्यूज्ड मी। अब देखें, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑक्सिलरी हो गई, ये मेन वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो इसको आप लोग सब्जेक्ट प्रोनाउन बनाएंगे। सब्जेक्ट आपने लगा लिया आई, फिर आप लोग स्ट्रक्चर को देखें, शाबाश। स्ट्रक्चर में फिर क्या है, हेड लगेगा, फिर क्या लगेगा, बेन लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा, जो कि उधर भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इधर भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, अब्यूज्ड। फिर पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में फिर हमारे पास क्या आ जाता है, प्रीपोजिशन बाय आ जाता है, और ये जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये यू जो है, ये यू क्यों बन जाता है, वापस अपनी जगह पर क्यों लगाया जाता है, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये सब्जेक्ट प्रोनाउन भी है और ये खुद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी है। थर्ड सेंटेंस को देखें, शाबाश। दे हैड वाटर्ड द प्लांट्स, दे हैड वाटर्ड द प्लांट्स। अब देखें, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया, द प्लांट्स। ये हमारे पास क्या बन गया, द प्लांट्स। अब देखें, शाबाश, आगे देखें। उसके बाद आप लोग स्ट्रक्चर में देखें, हेड लगेगा, हेड के बाद फिर क्या लगेगा, बेन लगेगा, ठीक हो गया। वाटर्ड, उधर भी थर्ड फॉर्म है, इधर भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, वाटर्ड। फिर हमारे पास है प्रीपोजिशन बाय, और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, जो कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है। अब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट दे है, जो कि सब्जेक्ट प्रोनाउन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन बिकम्स ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इन पैसिव वॉइस, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन दे का जो है वो है them, वो क्या है, them है। क्लियर हो गया यहां तक? अब इसका नेगेटिव सेंटेंस अगर आप लोगों को आ जाए, यानी फॉर एग्जांपल आप लोगों को आ जाए, आई हैड नॉट ब्लॉक्ड हिज नंबर, तो पैसिव वॉइस इसका क्या बनेगा, हिज नंबर had not been blocked by me। तो नेगेटिव के लिए याद रखें, नेगेटिव के लिए आप लोगों के पास फिर क्या बन जाएगा, had प्लस नॉट, had प्लस नॉट बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि his number had been not blocked by me, it is incorrect, it is completely wrong। his number had been blocked by had not been blocked by me। अब you had not abused me, I had not been abused by you, they had not watered the plants had not been watered by them। इंटरोगेटिव अगर कोई आ जाए तो क्या बन जाएगा, had I blocked his number, had his number been blocked by me, had you abused me, had I been abused by you, had they watered the plants, had the plants been watered by them।
तो ये हो गया आप लोगों के पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। अगला जो टेंस आ रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने रूल कहा था कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस ये हम चेंज नहीं करते, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेसन में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।